दोस्तों 2 दिन पहले 19 मार्च 2021 को एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ जिसमें हम सभी ने देखा कि इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 139 आउट ऑफ 149 कंट्रीज इन द लिस्ट ऑफ UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। दोस्तों अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द रैंकिंग हैव नॉट चेंज टू मच ईयर ऑन ईयर डिस्पाइट द कोविड-19 पैंडमिक। मतलब कि कोविड की वजह से ज़्यादा चेंजेस रैंकिंग्स में नहीं हुआ। The World Happiness Report दोस्तों reminds us that we must aim for well-being rather than mere wealth. Friends, after the COVID, there was a large and immediate decline in the mental health in many countries around the world. दोस्तों इससे ये बात हमें समझ में आती है कि living long is as important as living well. Friends, according to the report, falling unemployed during the pandemic is associated with 12% drop in life satisfaction. Friends, strikingly, as per reports, among people who stopped work due to layoff, the impact on life satisfaction was 40% more severe for individuals that felt lonely to begin with. Friends, it is found that balance between office life and work from home to maintain social connections while ensuring flexibility for workers, both of which turned out to be key drivers of workplace well-being. Friends, let's see now the top 10 countries as per the World Happiness Report. This report provided two rankings, one based on the average of the survey taken by Gallup over the 3 years starting from 2018 and the other focused only on the year 2020 to understand the impact of the pandemic on subjective well-being. Friends, based on the last 3 years of survey, let's see the top 10 countries as the happiest countries in the world. Number 10, Austria. Number 9, New Zealand. 8, Luxembourg. 7, Sweden. 6, Norway. 5, Netherlands. 4th, Iceland. 3rd, Switzerland. 2nd, Denmark. And the number 1 is Finland. Friends, Finland continues to lead the world happiest nation rankings for the 4th consecutive year. And दोस्तों Finland has so far fought the COVID pandemic better than all of the countries across the globe without imposing lockdown. Friends, if you would like to read this entire article, you will find the link in the description. दोस्तों सिर्फ 2020 ईयर की बात करें तो नंबर 1 पर फिनलैंड ही है। और दोस्तों आप कंपैरिजन देख सकते हो लास्ट 3 साल का एवरेज के हिसाब से और सिर्फ 2020 ईयर के हिसाब से आपके स्क्रीन पर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों इंडिविजुअल लेवल पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं और अभी जो आप सुनने वाले हैं वो आपको एक अलग ही लेवल पर लेकर जाएगा। छोटे से मनुष्य के इस छोटे से मन में चिंताएं बड़ी बड़ी पाई जाती है। माता पिता की चिंता, बच्चों की चिंता, पत्नी की चिंता, काम की चिंता, भविष्य की चिंता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मनुष्य का ये मन चिंताओं से भरा हुआ है, किंतु धीरे धीरे यही चिंता चिता बनकर व्यक्ति को समाप्त कर देती है। चलिए आपको एक बात याद करवाता हूँ, बात जो आप पहले से ही जानते हैं। कैसी विचित्र सी बात है ये ना, देखिए। आपके संसार में आने से पहले भी ये संसार था, आप इस संसार से जब जाएंगे उसके बाद भी संसार रहेगा। मतलब आपके आने से पहले और आपके जाने के बाद का समय आपके हाथ में है नहीं। तो आपके हाथ में है क्या? आपके हाथ में है वो समय जिसे आप अभी जी रहे हैं, वो समय जहां आप मुझे सुन रहे हैं, वो समय जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं। बस यही आपके हाथ में है। अब इसका आप क्या करेंगे? चिंता करके नष्ट करेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि आपको चिंतन करना चाहिए। चिंतन करें कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा महान कार्य हम कर सके, शुभ कर्म हम कर सके, कैसे हम सब में आनंद बांट सके। याद रखिएगा कि चिंता चिता तक ले जाती है और चिंतन मन को कुंदन बना देता है। दोस्तों व्यक्ति का सफल होना किस पर निर्भर करता है? अब ज़्यादातर लोग कहेंगे परिस्थिति पर, और वो उचित भी है। यदि बाहर वर्षा का वातावरण हो तो बाहर कपड़े कैसे सुखाए जा सकते हैं। किंतु मैं यदि आपको वास्तविक सत्य बताऊं कि असफलता का कारण परिस्थिति नहीं, हर एक के जीवन में
ऐसे प्रसंग अवश्य आते हैं जब हर कोई चाहता है लेकिन परिस्थिति को बदल नहीं पाता। यहाँ पर हमें परिस्थिति को एक्सेप्ट करना होगा और अगर परिस्थिति को बदलना असंभव हो जाता है, ऐसे में उपाय एक ही है, परिस्थिति को नहीं मनोस्थिति को बदले। फिर देखिए सब कुछ शुभ होगा, क्योंकि यही मनोस्थिति आपके जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। देखिए असफलता हर एक के जीवन का भाग है ही है, किंतु आपको निरंतर प्रयास करते रहना होगा, फिर से खड़ा होकर आगे बढ़ना होगा, तभी सफलता मिलेगी। यदि इतना सरल होता सफलता पाना तो हर कोई सफल होता, क्यों? दिस इज केवल गंगानी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे बताओ, जिससे हम आपको और अच्छे से सर्व कर पाए। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच अगेन। बी हैप्पी एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू। Thank you all so much for watching. Please like and comment and don't forget to subscribe right now.